प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बायोलॉजी के चैनल लेट्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह विषय आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको विषय जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय जीवों में जनन पढ़ाता हूँ। तो हम प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय को हम क्या करेंगे कि अलग अलग भागों के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक क्लास में हम पूरे चैप्टर को कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग अलग भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हो कि आपके विषय जीव विज्ञान का पहला अध्याय का नाम है जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम इसके अध्याय के नाम से ही समझते हैं कि इसमें नाम में दो शब्द दिए हैं, पहला है जीव, दूसरा है जनन। पहला शब्द क्या दिया है इसमें? जीव दिया है, और दूसरा क्या दिया है? जनन दिया है। तो जीव से अभिप्राय है कि जीव उसे कहा जाता है कि जिसकी उत्पत्ति भी किसी जीव से हुई हो और उसमें पुनः जीव उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे जीव कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे जीव, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिज्म। लिखेंगे इसमें जिसकी उत्पत्ति भी किसी जीव से हुई हो और उसमें जीव उत्पन्न करने की क्षमता हो, जीव उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। दूसरा शब्द है इस अध्याय का जनन। तो जनन का मतलब होता है, हेड डालेंगे जनन और अंग्रेजी में इसको लिखेंगे रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब होता है कि जनन के द्वारा कोई जीवधारी क्या करता है? अपने ही समान या अपने ही सदृश नई जाति की उत्पत्ति करता है, और नई जाति की उत्पत्ति के साथ साथ वह जीवधारी अपनी जाति में वृद्धि करता है। ठीक है, वो क्या करता है? जनन के द्वारा वो अपने ही समान नई जाति की उत्पत्ति करता है, और उत्पत्ति के साथ साथ वह अपनी जाति में वृद्धि भी करता है। किसके माध्यम से करता है? जनन के माध्यम से। इसमें लिखेंगे जनन द्वारा कोई जीव अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, या जन्म देने की क्रिया को
जनन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि जनन का मतलब क्या है। जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि कोई भी जीव क्या करता है, जनन की प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव क्या करता है, अपने समान दूसरे जीव को जन्म देता है, और दूसरे जीव को जन्म देने के साथ साथ क्या करता है, वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है, या जन्म देने की क्रिया को जनन कहते हैं। अब आगे बात आती है कि जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों कंपलसरी है जीवों के लिए। अगर जनन ना करें तो क्या होगा, और जनन करते हैं तो क्यों करते हैं। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे जनन के कार्य। प्रजनन के कार्य, फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन। फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन के कार्य जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। तो हम उनको अलग अलग प्रकार में पढ़ते हैं। तो पहला प्रकार इसका आता है जीवन। पहला प्रकार इसका आता है जीवन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ। तो जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। प्रजनन अनिवार्य है। तो प्रिय विद्यार्थी, आप समझ रहे होंगे कि प्रजनन का पहला काम क्या है, जीवन। जीवन से अभिप्राय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हों, कोई भी जीव हो, अगर उनका अस्तित्व को, हमें उनके अस्तित्व को क्या रखना है, अस्तित्व को हमें सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित कहाँ रखना है, पृथ्वी पर। जब हम उनके जीवन के अस्तित्व को पृथ्वी पर सुरक्षित रखेंगे तो प्रजनन कैसा हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अगर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो उस जीवधारी की जाति जो है वो कैसी हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। और विलुप्त होने के साथ साथ क्या होगा कि उसका जीवन नहीं चल पाएगा। दूसरा बिंदु आता है इसमें नंबर 2 है फिर जाति की जीवन क्षमता, स्पीशीज कैपेबिलिटी ऑफ लाइफ, जाति की जीवन क्षमता। तो जाति की जीवन क्षमता का मतलब होता है कि जनन से जाति की निरंतरता, बनी रहती है, जिससे जाति विलुप्त
नहीं होती है। जाति की जीवन क्षमता से सीधा सीधा अभिप्राय है कि जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि जनन की प्रक्रिया जब किसी जाति में होगी, जनन की प्रक्रिया जब किसी जाति में होगी तो उस जाति में क्या होगा, जनन हो रहा है, जनन के द्वारा नई संतान उत्पन्न हो रही है, उस संतान में जनन होगा, अगली संतान उत्पन्न होगी, तो उसमें क्या है, निरंतरता बनी रहती है। और जब निरंतरता बनी रहेगी तो उस जाति की क्या होगी, वह जाति विलुप्त नहीं होगी, अर्थात नष्ट नहीं होगी। तो यही प्रक्रिया कहलाती है, जाति की जीवन क्षमता कहलाती है। अर्थात यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जनन के माध्यम से नई संतान को उत्पन्न करते रहते हैं, और जब नई संतान को उत्पन्न करते हैं तो उनकी क्या होती है, जाति की जीवन क्षमता बरकरार बनी रहती है। तीसरा इसमें आता है विभिन्नताएं, जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी। विभिन्नताओं से सीधा सीधा अभिप्राय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली असंख्य जातियां जो होती है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, अगर उन जातियों के हम पृथ्वी पर जनन की प्रक्रिया के द्वारा जन्म देने के बाद निरंतर उनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है, तो वह विभिन्नताएं लगातार बनी रहती हैं। और यही विभिन्नताएं क्या करती हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों के अस्तित्व को बरकरार बनाए रखने के लिए, अर्थात उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कहते हैं, तुमने समझा होगा या पिछली कक्षा में तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी जीवधारी जो होता है वो लाइफ साइकिल अर्थात जीवन चक्र के द्वारा किसी न किसी जीव के ऊपर निर्भर रहता है। तो निर्भर तो तभी रहेगा जब उस जीवधारी में जनन के द्वारा क्या होगा कि नई नई जीव प्रजातियां जन्म लेंगी, और नई नई प्रजातियां जन्म लेंगी तो उनको क्या है कि अपना जीवन सुगमता से चलाना थोड़ा और क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। तो विभिन्नता में हम लिखेंगे कि जनन से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही जाति पृथ्वी पर जीवित बनी रहती है। तो जनन से क्या होता है, जनन की प्रक्रिया से जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, और इन विभिन्नताओं के कारण क्या होता है कि जाति कोई भी हो पृथ्वी पर अपने को जीवित या सुरक्षित रखती है। चौथी बात इसमें आती है फिर जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन का सीधा मतलब है कि जनन, नवजात शिशुओं, युवाओं, प्रौढ़ व्यक्तियों, तथा वृद्धों की जनसंख्या
नियमन बनाए रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है। जनसंख्या संगठन का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि जनन की प्रक्रिया के द्वारा नवजात उत्पन्न होते हैं, नवजात शिशुओं, फिर शिशुओं से युवा बनते हैं, युवा से प्रौढ़ बनते हैं और प्रौढ़ व्यक्ति फिर वृद्ध बनते हैं। और इसी जनसंख्या का नियमन किसके द्वारा होता है? जनन के द्वारा ही होता है। क्योंकि अगर वृद्ध लोगों की जनसंख्या, या मान लीजिएगा कि वृद्ध लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उनके स्थान कौन लेगा? तो उनका स्थान लेने के लिए क्या होता है कि जो प्रौढ़ व्यक्ति है वो वृद्ध होता है, और प्रौढ़ व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है उसका स्थान कौन लेगा? क्योंकि युवा प्रौढ़ व्यक्ति बनेगा। तो यही क्या है कि जनसंख्या संगठन को बनाए रखने के लिए क्या है? जनन ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला फिर आता है बिंदु 5वां, प्रतिस्थापन। अगला बिंदु फिर आपका इसमें आ जाएगा, वो क्रमांक है 5 और उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं उसको? प्रतिस्थापन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्लेसमेंट। REPLACEMENT, रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जनन के द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति हो या प्राकृतिक हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो या प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने के बाद कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति में हो जाए या प्राकृतिक रूप से हो जाए, और उसके स्थान पर जो नया जीवधारी उस स्थान को ग्रहण करता है या उस स्थान की भरपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें, जनन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों एवं प्राकृतिक मृत हुए जीवों का नए जीवों से प्रतिस्थापन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या है। प्रतिस्थापन का सीधा सीधा अभिप्राय हो जाता है कि परिस्थिति कोई सी भी हो, परिस्थिति दो है यहाँ पे। परिस्थिति कितनी है? दो। पहला है प्रतिकूल परिस्थिति और दूसरा है प्राकृतिक मृत। यानी प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है कि कोई व्यक्ति हो या कोई जीव हो, उस जीव को क्या हो? अनुकूल वातावरण न मिले, अर्थात जिस वातावरण में रहने के लिए वो अपने को सहज समझता है, उस वातावरण में उसको रहना, जिस वातावरण उसको रहना है वह वातावरण नहीं मिल पा रहा है, और वह ऐसे वातावरण में पहुंच गया जो उसके जीवन को, अस्तित्व को खत्म कर सकता है, तो वह क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगी। और प्रतिकूल परिस्थिति में कोई भी जीवधारी जब पहुंचता है तो क्या होता है कि वह परिस्थिति उस जीवधारी के जीवन के लिए अनुकूल नहीं होती है, तो वहां पर वह जीव क्या करता है कि नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के साथ साथ जीवधारी प्राकृतिक रूप से भी नष्ट होते हैं। अब दोनों ही परिस्थितियों में नष्ट हो रहे जीवधारी हैं, अब वो नष्ट हो गए। अब नष्ट हुए जीवधारियों के स्थान पर जो नए जीव आते हैं जनन की प्रक्रिया के द्वारा, उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस क्लास में प्रतिस्थापन तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है भाग 1 में, उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। धन्यवाद।